वेलकम टू मैथ्स ब्लॉग। गुड आफ्टरनून प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए आज भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं इसे समझते हैं। भाज्य संख्या और महत्तम समापवर्तक। इसके पहले आप लोगों ने अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं ये सवाल समझा। अब चलिए समझते हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं ना। ऐसी संख्याएं आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो कहने का मतलब भाज्य संख्या भाग चले जाना, नहीं किसी अंक का कितने लोगों से यानी भाग जाएगा ये बताना है ना। तो यहाँ पर चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं 20 का। 20 का कौन कौन से टेबल से ये क्या होगा, भाग जाएगा। तो ये पहले 1 से यानी 1 के टेबल से, फिर 2 के टेबल में भी 20 आता है, 3 के टेबल में आता है नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है, और एक कौन सा टेबल में आता है 5 में, 10 में और 20 में। क्योंकि भाज्य संख्या है बहुत सारे अंकों के साथ भाग हो जाना ही क्या कहलाता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके, अब यहाँ पर चलिए समझते हैं। यहाँ पर 12 का भी रहेगा तो 12 का भी वैसे ही बनेगा जैसे 20 का मैंने आप लोगों को बताया। तो 12 का भी अगर हम लोग गुणनखंड अगर करेंगे तो वो 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से और 12 से होगा, है ना। अब महत्तम समापवर्तक समझते हैं। महत्तम समापवर्तक कहने का मतलब ये है यानी महत्तम समापवर्तक में सबसे छोटा अपवर्तक, ठीक है। तो यहाँ पर 15 और 22 कहने का मतलब 15 और 22 का क्या अपवर्तक निकालना। अपवर्तक का मतलब ये होता है जैसे कि यहाँ पर देख रहे होगे आप 15 है ना। 15 कितने कौन कौन से अंक में 15 आएंगे, जैसे 1 का टेबल में आएगा, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में और 15 के टेबल में आएगा, है ना। ओके, फिर वैसे ही 22 के अपवर्तक को देखेंगे। 22 के अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। ओके, गुणनखंड यानी भाग करना। तो 22 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 1 के टेबल से भी होगा, 2 के टेबल से भी होगा, है ना। 22 है जो, और 11 के टेबल से, और लास्ट 22 से। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर जो चिन्ह देख रहे होंगे, ये वाला चिन्ह हमारा कौन सा चिन्ह कहलाता है, इसलिए 15 और 22 के समान अपवर्तक, यानी जो हम लोगों ने यहाँ पर दोनों का जो गुणनखंड किया है ना, उस गुणनखंड को यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया। अब लिखने के बाद हम देख रहे हैं कि कौन सा अंक है जो बराबर आया है। तो इसमें हमें लग रहा है कोई भी अंक नहीं आया, 1 जो है वो बस आया है। यानी महत्तम समापवर्तक यानी छोटा अपवर्तक, सबसे छोटा अपवर्तक कौन है, 1 है। ऐसी ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू।